इस क्वेश्चन में सिमेट्री का कॉन्सेप्ट लगेगा। सिमेट्री का कंसेप्ट कहाँ पे लगेगा, इसको जानने के लिए कुछ की पॉइंट हैं। जैसे पहला कि आपको सारे रेजिस्टेंस एक जैसे दिखाई देंगे, इक्वल इक्वल दिखाई देंगे। देखिए यहाँ ये जो पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट बी है, इनके बीच में ये जो नेटवर्क बना हुआ है, इसमें सारे रेजिस्टेंस इक्वल है। तो पहला पॉइंट फुलफिल हुआ है, सिमेट्री का कॉन्सेप्ट लग सकता है। दूसरा, आपको एक इमेजिनरी लाइन अपने मन से इमेजिन करनी होगी जिसके अबाउट सर्किट एक जैसा हो। इसका क्या मतलब है, अगर आप कुछ इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ करें यहाँ पर, तो आप रियलाइज़ करोगे कि इसके लेफ़्ट का जो सर्किट है और जो राइट का सर्किट है वो एक जैसा है। आप एक बार चेक कर लो, यहाँ पर ये और उसको बैलेंस करने के लिए ये इसको बैलेंस करने के लिए, यहाँ पर ये इसको बैलेंस करने के लिए, आई मीन ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये एक दूसरे का मिरर इमेज है। इस प्रकार की सिमेट्री को मिरर इमेज सिमेट्री कहते हैं। कई प्रकार की सिमेट्री होती हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में। फोल्डिंग सिमेट्री होती है, मिरर सिमेट्री होती है। फोल्डिंग सिमेट्री पर क्वेश्चन मोस्टली जे एडवांस में आता है। यहाँ पर मिरर काइंड ऑफ सिमेट्री जो लग रही है ये पूछी गई है। ज़्यादातर आपका जी मेन या नीट या ओलंपियाड में इसी सिमेट्री पर क्वेश्चंस आते हैं। करने का तरीका क्या होता है कि ये जो आप इमेजिनरी लाइन बनाए हो, ये कहाँ से कहाँ की तरफ है। ये मान लो जैसे करंट आप दौड़ाएं, बैटरी के प्लस से निकालें, तो करंट ए पॉइंट से जब एंटर करेगी तो बी को आएगी। तो करंट का पाथ इस इमेजिनरी लाइन के थ्रू बताया जा रहा है। करंट इफेक्टिवली विल गो अलोंग ए बी। तो जिस डायरेक्शन में करंट जाती है, पोटेंशियल में ड्रॉप जो होता है वो उसी डायरेक्शन में आता है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो रेजिस्टेंसेस आते हैं आप उन्हें क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाला जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ये वाला जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस डिलीट हो जाएंगे क्योंकि इस सिमेट्री के ये परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों रेजिस्टेंस को मैं डिलीट कर दूंगा। यहाँ पर ये मैंने इसको डिलीट किया। ऐसे ही हम यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को भी डिलीट कर देंगे, इसको भी डिलीट किया। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आपको अपना क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान दिखाई दे जाएगा, क्योंकि अब सारी की सारी कहानी सीरीज़ और पैरेलल की हेल्प से ही हो जाएगी। एक बात मैं और बताना चाहूँगा, यहाँ ये जो लिखा है ये आर नॉट लिखा है, ये प्रॉपर नहीं लिखा है। इसको मैं प्रॉपर लिख देता हूँ, जो कि R/3 के बराबर है और R की वैल्यू 3 है, मतलब आप 1 ओम यहाँ पर एज्यूम कर सकते हो। अब आप ध्यानपूर्वक देखो, जो करंट पॉइंट ए पर पहुंची है अगर, तो दो पार्ट में जाएगी। यहाँ पर लाइन हमने जो डिलीट कर दी है उसे आप अगर फिर से ड्रॉ कर ले तो समझ जाएंगे कि करंट के दो इक्वल पार्ट होंगे, एक इस लाइन के लेफ्ट में रहेगा, एक राइट में रहेगा। ठीक है, अब ये करंट जब यहाँ पर पहुँचेगी तो इसके फिर से दो पार्ट होंगे। कुछ करंट यहाँ पर पहुँचेगी और कुछ इस पे जाएगी। जो करंट इस पे जाएगी, अब ध्यान से देखना, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, जो करंट इसमें होगी वही करंट इसमें होगी। इसी वजह से ये दोनों सीरीज में हैं। और ऐसा ही लॉजिक कहाँ पर लग सकता है, जो करंट यहाँ होगी वही करंट यहाँ होगी, ये दोनों भी सीरीज में हैं। तो आपने सीरीज में जो जो हैं उनका इक्विवेलेंट बना लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों रेजिस्टेंस को यहाँ से डिलीट कर देंगे, इसको एंड फिर इसके बाद में इसको। ये दोनों रेजिस्टेंस यहाँ से डिलीट हुए, इनके स्थान पर एक सिंगल रेजिस्टेंस अप्लाई किया जाएगा एंड दैट सिंगल रेजिस्टेंस हियर विल बी इक्वल टू आर। आर और आर का टोटल, सॉरी आर नहीं 2R। ऐसा ही सेम लॉजिक इन दोनों के साथ आप अप्लाई करोगे। यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को आप यहाँ से डिलीट करोगे और आप यहाँ से इस रेजिस्टेंस को भी डिलीट करोगे। ये दोनों रेजिस्टेंस यहाँ पर सीरीज़ में हैं, इसलिए ये दोनों यहाँ से डिलीट हो जाएंगे और इनके बदले एक सिंगल रेजिस्टेंस बनेगा जिसकी जो वैल्यू होगी वो R और R का इक्विवेलेंट यानी कि 2R के बराबर हो जाएगा। ठीक,
अब आप यहाँ पर देखो जो तो समझ आएगा कि ये वाला और ये वाला ये दोनों पैरेलल में हैं। तो 2R ये और ये R ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इनका पैरेलल इक्विवेलेंट निकाला जाएगा। 2R इंटू R डिवाइडेड बाई 2R प्लस R, ये आपका आ जाएगा 2R/3। तो इन दोनों रेजिस्टेंसेस की जगह पे आप एक सिंगल रेजिस्टेंस का यूज़ कर सकते हो, और उस सिंगल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी दैट वैल्यू विल बी हियर 2R/3। तो यही हम करेंगे, यहाँ पर एक सिंगल रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे एंड दैट वैल्यू विल बी हियर 2R/3। सेम लॉजिक हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, ये रेजिस्टेंस यहाँ से डिलीट हो जाएगा और 2R और R ये भी डिलीट हो जाएगा। इन दोनों के प्लेस पर एक सिंगल रेजिस्टेंस आएगा जिसकी वैल्यू जो होगी वैसे ही सेम निकाली जाएगी, उतनी ही आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 2R/3। अब आप फिर देखो कुछ सीरीज़ या पैरेलल जैसा तो नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई देगा आपको। ये आपका जो रेजिस्टेंस है, ये आपका जो रेजिस्टेंस है, ये आपका जो रेजिस्टेंस है, ये 4 रेजिस्टेंस 1 2 3 4 ये सब एक ही करंट कैरी करेंगे, इसीलिए ये सारे के सारे सीरीज़ में हैं। सीरीज़ में इक्विवेलेंट निकालने के लिए इन सारे लोगों को जोड़ दिया जाएगा। कितना आएगा? लेट अस सी। R प्लस 2R/3 प्लस 2R/3 प्लस R। तो आप यहाँ पर पाओगे क्या? 2R प्लस 4R/3, यहाँ पर आ जाएगा 3 और 2 6 और 4 10 10R/3। मतलब अब ये है कि हम इन सारे रेजिस्टेंसेस को, किन सारे को, जिन 4 का आपने इक्विवेलेंट निकाला है, हटा करके उनके प्लेस पर एक सिंगल रेजिस्टेंस अप्लाई कर सकते हैं, और उस सिंगल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो हो जाएगी दैट वैल्यू हियर विल बी 10R/3। हाउ मच इज़ दैट? 10R/3। तो यहाँ पर हम इसको आगे थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए ऐसे कुछ बना देंगे। ये हो गया 10R/3। बाकी दूसरे एंड का सॉल्व करने का नीड नहीं है, चाहो तो करके देख लो, थोड़ा सा ही करते समझ आ जाएगा कि बात तो वही है। R और R मिला के 2R, इस 2R को इस R के साथ कंबाइन करोगे, यू विल गेट 2R/3। हियर वी हैव 2R/3, हियर वी हैव R 2R/3 2R/3 एंड R। ये सब जो मिलाएंगे तो टोटल आपका जो वैल्यू आएगा दैट वैल्यू हियर विल बी सेम टू सेम, दैट इज 10R/3। तो हम क्या करेंगे? इन सब को यहाँ से डिलीट कर देंगे, और इन सब को डिलीट करने के बाद इनके प्लेस पर एक सिंगल रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे। वैल्यू ऑफ दैट सिंगल रेजिस्टेंस विल बी हियर हाउ मच? सेम टू सेम, दैट इज 10R/3। कुछ इस प्रकार से, ठीक है। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। 10R/3 और 10R/3 के जो अब आपको दो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों पैरेलल में हैं। कहाँ पर है ये? पैरेलल में। ये और ये दोनों पैरेलल में हैं। इनका इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 वाले फॉर्मूले से। आप इसे जब करेंगे तो पाएंगे क्या कि वैल्यू आ रही है हाफ ऑफ दैट 5R/3। तो यहाँ पर अब हम इन दोनों को हटा देंगे। इन दोनों को हटाने के बाद इनके प्लेस पर एक सिंगल रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे, और उस सिंगल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी दैट वैल्यू विल बी हाउ मच इज़ दैट? 10R/3 का आधा, यानी कि 5R/3। तो यहाँ पर एक सिंगल रेजिस्टेंस अप्लाई किया जाएगा कुछ इस प्रकार से, एंड वैल्यू विल बी 5R/3। आप चाहें तो R की वैल्यू रख सकते हैं, प्रश्न में ये 3 दी हुई है तो ये 5 ओम के बराबर आ जाएगी। अब सर्किट इतना आसान है कि बच्चा भी सॉल्व कर सकता है। बैटरी से जो करंट निकलेगी वो करंट यहाँ पर पहले तो 5 ओम पर पहुँचेगी, इसके बाद फिर इस 1 ओम पे पहुँचेगी,
टोटल रेजिस्टेंस इन बिटवीन 5 और 1 6 का हो जाएगा। तो करंट विल बी आई विल बी 9, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 6। तो ये 9/6 यानी कि 3/2 यानी कि 1.5 एम्पियर आ जाएगा। अब आप एक बार ऑप्शन को देखिए ताकि पता पड़ जाए कि निकालना क्या क्या है। करेंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड मैचिंग विद ऑप्शन, सो ये पहला ऑप्शन जो है करेक्ट है। अब हम दूसरे ऑप्शन में बात करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी, इधर आपका बी है, इधर यहाँ आपका ए है, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो इस 5 ओम में आपने V बराबर आई आर अप्लाई करना है। I की वैल्यू 1.5 है, R की वैल्यू 5 है। आप यहाँ से 15 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे 7.5 वोल्ट आ जाएगा। यहाँ पे वही लिखा है तो ये भी करेक्ट है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन पावर डेसिपिएशन आर नॉट में निकालना है, इस वाले में निकालना है। तो इसका रेजिस्टेंस पता है, इसमें करंट पता है, आई पता है और आर पता है। पावर के लिए फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे है, वैल्यू रख दीजिए 1.5 का स्क्वायर इंटू 1, ये 2.25 आ जाएगा। यहाँ पर वही सेम टू सेम लिखा हुआ है, ये भी करेक्ट है। अब आखिरी में इलेक्ट्रिक पावर डेसिपिएशन ए और बी के बीच के नेटवर्क में यानी कि 5 ओम में कितना होगा। तो इस 5 ओम में आपको V I R सब पता है, तो कोई भी फॉर्मूला लगा दो पावर के लिए। V इंटू आई अगर लगाएं तो आंसर आ जाएगा V हियर इज 7.5, I हियर इज 1.5। यहाँ से आंसर आपका जो आएगा ये आपका 15 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा जाएगा, ये आपका 7 कैरी हो जाएगा, 105 और 7 112, तो ये 11.25 आ रहा है। एक बार मैं कैलकुलेशन रीचेक कर लेता हूँ, मुझे संदेह हो रहा है। आई स्क्वायर इंटू आर वाला फॉर्मूला लगा के देख लो या वी स्क्वायर बाई आर वाला लगा के देख लो, किसी से भी करो, आंसर सेम आना चाहिए। मैं वी स्क्वायर बाई आर वाले से कर रहा हूँ। 7.5 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई आर हियर इज़ 5, तो ये आपका 1.5 इंटू 7.5 है, ये आपका 2.25। इसको 1.5 गुणे 5 लिखा मैंने, इसको गुणा किया 2.25 हो गया, इसके बाद गुणे 5 हो गया, 5 25 हो गया, 5 दूनी 10, 2 12 हो गया, इसके बाद 5 दूनी 10 और 11, वही सेम आ रहा है यहाँ। लेकिन 11.25 नहीं लिखा है, 12.25 लिखा है, तो फिर ये गलत होगा। देख लेते हैं, हमारा आंसर ABC है, इनका जो आंसर है वो ABC है, यानी क्वेश्चन सॉल्व हो गया।